नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंस विद मनीषदत्त में। और बहुत डिमांड आ रही है IUPAC सीखने के लिए, तो मैं आज IUPAC सिखा रहा हूँ। इसके अंदर जो जरूरी हाइड्रोकार्बन है वो 3 हैं। एक तो है एल्केन, एक है एल्कीन और एक है एल्काइन। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री जो है उसने इसके लिए नियम बनाए। तो हम जो सीख रहे हैं वो क्या है, वो है हाइड्रोकार्बन, जिसमें मेजर कंटेंट जो है, एटम जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन है। इसके अलावा कुछ जैसे फंक्शनल ग्रुप है, OH है, COOH है, CHO है। तो सबसे पहला सबसे छोटा सीखने वाला जो है ये है मैथेन। ठीक है, इससे बड़ा एल्केन जो है उसमें हम क्या करते हैं, 4 में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं। तो यहाँ पे 3 रह गए, सभी एक एक बॉन्ड बनाएंगे। एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद एक CH3 और जोड़ देते हैं। मान लेते हैं वो जो हाइड्रोजन हटा था वो यहाँ पे लगा दिया, यानी कि हमने क्या जोड़ा, एक नया सिर्फ CH2। तो इसको हम कहते हैं एथेन। इसके बाद हम एक और CH2 जोड़ देते हैं बीच में, इसको कहते हैं प्रोपेन। इसको बताने का तरीका कैसे रहेगा कि कार्बन जो है कॉर्नर वाले, इसके तीनों तरफ हाइड्रोजन, बीच वाले कार्बन में हाइड्रोजन दोनों तरफ, और कॉर्नर वाले में 3 तरफ हाइड्रोजन। हमेशा याद रखिएगा, कॉर्नर वाले जो कार्बन होते हैं उनमें 3 हाइड्रोजन होते हैं। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो फिर अलग बात है ना। फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो फिर अलग बात है। मान लेते हैं अब इसमें एक और CH2 बीच में जोड़ा गया, तो यहाँ पे फिर से एक CH3 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। अगर मैंने एक और CH2 जो है वो बीच में जोड़ दिया, जैसे एक यहाँ पे CH2 और आ गया, यहाँ पे बीच में 2 CH2 थे, एक CH2 और आ गया, तो ये हो गया CH3 कॉर्नर में, तो इसको हम बोलेंगे पेंटेन। तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सबसे छोटा मैथेन। ये है एल्केन। अब हम बात करेंगे एल्कीन की। एल्कीन यानी डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब यह है कि 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो कम से कम 2 कार्बन चाहिए और 2 हाइड्रोजन यहां से हटेंगे तब इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बना लेंगे। याद रखिएगा, एक बॉन्ड का मतलब है एक कार्बन का इसका इलेक्ट्रॉन और एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, तब बॉन्ड बनता है। इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन काम आए और इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन काम आए, तब ये डबल बॉन्ड बना है। तो एथेन जो होगा वो कहलाएगा अब एथीन। क्या कहलाएगा, एथीन कहलाएगा। अब इसके बाद मान लेते हैं हमें प्रोपीन बनाना है, तो कार्बन तो 3 ही होने चाहिए, यहां पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी है तो 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी है तो 2 हाइड्रोजन। ये क्या कहलाएगा, प्रोपीन। इसके बाद में हम बात करते हैं ब्यूटेन के साथ ब्यूटीन की, यानी कि एल्कीन बना रहे हैं हम ब्यूटेन से, तो वही कार्बन कितने रहेंगे, 4, डबल बॉन्ड लग जाएगा। या तो कॉर्नर पे लगेगा या बीच में लगेगा। हम मान लेते हैं हमने बीच में लगाया है, तो इस कॉर्नर वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे और इन दोनों जो बीच वाले कार्बन के पास क्या होंगे, एक एक हाइड्रोजन होगा। देखिए वैलेंसी 4 ही हो रही है, 1 2 3 4 इस कार्बन की, 1 2 3 4 इस वाले। बीच वाली जो वैलेंसी होती है वो कॉमन होती है दोनों तरफ कार्बन के। ये जो है इसका नाम होगा 2 ब्यूटीन। क्या नाम होगा, 2 ब्यूटीन, क्योंकि 1 2 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है। हम इस तरफ से गिने तो भी 2 नंबर, इस तरफ से गिने तो भी 2 नंबर। मान लें अगर हमने यहां पे लगा दिया तो फिर सिर्फ ब्यूटीन कहलाएगा, क्योंकि नंबर 1 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर कार्बन में नहीं गिना जाएगा। जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, ये कम से कम इनको नंबरिंग करनी है। इसलिए हम इसको, जब 1 नंबर पे कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे ब्यूटीन। अब बात करते हैं पेंटेन वाले हाइड्रोकार्बन की। उसमें देखिए 5 कार्बन है। अब जो 5 कार्बन हैं उनमें मान लेते हैं हम इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाया, तो देखिए
1 2 3 4 5। इस तरफ से क्यों लगाया, क्योंकि वही बात है, वापस डबल बॉन्ड, इसको कम नंबर देना है, तो इसका नाम क्या होगा, 2 पेंटीन। क्या नाम होगा, 2 पेंटीन। अगर मैं इसको यहां पे लगा देता तो बच्चे बोलेंगे 3, नहीं, इस बार हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को कम नंबर देने के लिए इस तरफ से नंबरिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पेंटीन। नाम 2 पेंटीन ही होगा क्योंकि नंबर हमको डबल बॉन्ड को कम देना है। इसी तरह आगे हेक्सेन वगैरह वगैरह होते हैं। अब हम बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं, एक एक एच और हटा देते हैं, तो ये बन जाएगा एथाइन। सबसे छोटा एल्काइन है। इससे बड़ा क्या होगा, प्रोपाइन। उसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, तो एक एक हाइड्रोजन और हटेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, ये होगा प्रोपाइन। ब्यूटाइन, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक एक हाइड्रोजन इन दोनों में सटाएंगे, तो ये होगा प्रोपाइन। प्रोपाइन क्यों, 1 नंबर कार्बन पे ये, इसलिए प्रोपाइन होगा। ये हो जाएगा ब्यूटाइन। इसमें क्या हुआ, 4 कार्बन है, 4 कार्बन में पहले नंबर कार्बन पे लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए इसको बोलेंगे 1 ब्यूटाइन या ब्यूटाइन। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती कई बार। अब देखें हम इसको, हमने आगे 5 कार्बन वाले में यूटिलाइज करके देखा है एल्काइन के हिस्से को। अगर हम इस जगह पे लगाएं तो क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5। बाकी बची हुई जगह पे हम हाइड्रोजन लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब तो ये 1 नंबर है, तो इस कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी, इस कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी, तो अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन लगेगा नहीं, इसका नाम होगा 2 पेंटाइन। क्योंकि हमको इसको कम नंबर देना है इसलिए ऐसा किया है। अगर मैं यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूं तो फिर से वही बात होगी। क्या करेंगे हम, ऐसा है कि 1 2 3 4 5 2 नंबर पे होगा, तो हमको कम नंबर देना है फंक्शनल ग्रुप को, तो इस तरह से ये हो जाएगा वापस से 2 पेंटाइन। तो ये तो एल्केन एल्किन एल्काइन को बताने के तरीके हैं। इसके अलावा कुछ फंक्शनल ग्रुप भी हैं जिनको हम सिखा सकते हैं, जैसे OH फंक्शनल ग्रुप। सबसे सरल फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल है, इसको बोलते हैं ऑल। तो जैसे मैंने CH3 था, एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह कार्बन में मैंने लगा दिया, कार्बन से जुड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, ये कार्बन से जुड़ता है, हाइड्रोजन ऐसे लगते हैं, यहां से जुड़ेगा ये OH, मेथेनॉल। इसका नाम क्या होगा, मेथेनॉल। ठीक है जी। तो अगला इसका जैसे बात करें अपन, 2 कार्बन वाला, उसके साथ OH लगाया तो होगा एथेनॉल। इसके आगे हम बात करें तो 3 कार्बन वाला होगा प्रोपेनॉल, और आगे बात करें ब्यूटेनॉल, और आगे बात करें पेंटेनॉल। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे इसका नाम बढ़ता जाएगा। अब इसी OH को हम कहीं लगाएं, जैसे ये मान लीजिए पेंटेन है, पेंटेन में मैंने यहां से हाइड्रोजन हटा के लगाया OH यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 पेंटेनॉल, क्योंकि 2 नंबर कार्बन पे है, 1 2 नंबर कार्बन। अगर मैंने यहां पे लगाया तो OH को, तो 1 2 3 नंबर कार्बन पे है, इसलिए 3 पेंटेनॉल होगा। ये क्या होगा, 3 पेंटेनॉल हो जाएगा। अब अगर मैं OH को इस जगह पे लगूं, बाकी सभी जगह H है, बाकी सभी जगह मैंने क्या लगा रखे हैं, H लगा रखे, इस जगह से H हटा के OH लगाया मैंने, तो इसका नाम क्या होगा, 2 पेंटेनॉल। क्यों, क्योंकि OH यानी फंक्शन को मुझे कम नंबर देना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पेंटेनॉल। 2 नंबर कार्बन पे है, इस तरफ से नहीं गिनेंगे, OH को कम नंबर देना है, बार बार यही कह रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देने हैं, तो 2 नंबर का पहला दूसरे कार्बन पे OH है, तो इसको बोलेंगे 2 पेंटेनॉल। इसी तरह X, एक और जो है फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड बात कर रहे हैं हम, X हेलोजन। इसमें हेलोजन कौन कौन से है, F Cl Br और I हेलोजन है ये 4। मान लीजिए पेंटेन ही ले लें हम, जैसे मान लीजिए इसमें लेते हैं, जैसे मैं हेलोजन में से एक ले लेता हूं क्लोरो, तो क्लोरोमेथेन। अगर मैं 2 कार्बन बना 2 लगा देता हूं इसमें, तो क्लोरोएथेन। अगर 3 कार्बन कर देता हूं तो क्लोरोप्रोपेन, ऐसे क्लोरोब्यूटेन क्लोरोपेंटेन। अब ये मान लेते हैं कि मैंने कॉर्नर के बजाय यहाँ पे लगाया, फिर से वही OH वाला ही मामला हो जाएगा, यहाँ पे C लगा तो 2 क्लोरोपेंटेन होगा इसका नाम। अगर मैंने यहाँ पे लगाया तो 3 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरो क्यों, 1 2 3 क्लोरोपेंटेन नाम होगा। अगर मैंने यहाँ पे क्लोरो लगाया, बाकी सभी जगह हाइड्रोजन है, तो फिर से क्या नाम होगा, 1 2, क्योंकि क्लोरीन यानी फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है, तो 2 क्लोरोपेंटेन, ये इसका नाम होगा। एक और फंक्शनल ग्रुप है जो बड़ा अलग तरह से है। क्या वजह है अलग तरह से होने की, वो है CHO, और एक ऐसा और है COOH। ठीक है,
इनमें जो कार्बन है वो काउंट होते हैं। काउंट होते हैं तो क्या होता है कि इसी कार्बन पे मैं H लगा देता हूं और अब इसको नाम देते हैं मैथेनेल। मैथेनेल क्योंकि ये एल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ये क्या ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। और ये है ओइक ग्रुप, ये नीचे कार्बोक्सिल ग्रुप है, दोनों अलग अलग है। तो इसको हम बोलेंगे मैथेनेल। इसका जो अगला वाला है वो क्या हो जाएगा? एक कार्बन यानी CH3 बढ़ जाएगा तो होगा एथेनेल। ये क्या होगा? एथेनेल। इसमें और एक CH2 बढ़ा दिया हमने तो 1 2 3 हो गए तो प्रोपेनेल। इसी तरह मैंने अगर फिर से एक और कार्बन बढ़ा दिया तो 1 2 3 4 ब्यूटेनेल। इस तरह से और बढ़ा है तो पेंटेनेल। अगर हम इसको मिड में कहीं लगाना चाहें, जैसे मान लीजिए यहां पे मैं लगाना चाहता हूं CHO को, ये ग्रुप जो है यहां पे लग रहा है, तो इस समय हम क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है और इस कार्बन को हम काउंट करते हैं तो यहीं से नंबर देना शुरू करेंगे 1 2 3 4। अब ऐसे क्यों लिया, ऐसे क्यों नहीं लिया? दोनों तरफ से ले सकते हैं क्योंकि कार्बन टोटल वही रहेंगे 1 2 3 4। एक नियम है कि जितनी लॉन्ग चेन हो उतना अच्छा, और दूसरा नियम है फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर दो। ये दो ही नियम है और वो बहुत जरूरी है। अगर मैं यहां पे एक और कार्बन ले लेता तो फिर मुझे चैन ये वाली लेनी पड़ती 2 3 4 5, तो इसका नाम होता पेंटेनेल। ठीक है, लेकिन 2 नंबर पे एथिल है तो हमें इसका नाम क्या देना पड़ता? इसका नाम देना पड़ता 2 एथिल पेंटेनेल। ये ध्यान रखिएगा, ये एल्डिहाइड का है। अब इसी के साथ हम अगला करते हैं, ओइक कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसके बारे में बात करें। सबसे छोटा जो होता है इसका, उसके बारे में बात करें तो एक H लगा दिया, इसका नाम होगा मैथेनोइक। फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं इसको, चीटी से निकला हुआ, इसलिए इसको हम बात कर रहे हैं इसमें। और इससे थोड़ा सा बड़ा किया तो एथेनोइक, इससे बड़ा किया तो प्रोपेनोइक, इससे बड़ा किया तो ब्यूटेनोइक, और बड़ा किया तो पेंटेनोइक। एक एक CH2 बढ़ता रहेगा और वो नई सीरीज बड़ी से बड़ी होती रहेगी और पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक हो जाएगा। फिर से वही बात करें, अगर मान लें हम यहाँ पे एक COOH लगाएं बीच में कहीं पे तो क्या होगा? तो फिर से वही बात, इसको कम नंबर देना है। ये क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 पेंटेन, और COH को बोलते हैं ओइक, तो पेंटेनोइक। लेकिन 2 नंबर पे एथिल है तो 2 एथिल पेंटेनोइक एसिड इसका नाम होगा। IUPAC बहुत बड़ी है, इसके लिए बहुत बड़ा वीडियो चाहिए, कम से कम आधे घंटे 1 घंटे का, तब कहीं जाके ये पूरी होती है। कुछ और बता देते हैं, जैसे ईथर का बता देता हूं आपको। ईथर वाला, इसमें ऐसा है कि कम से कम 2 कार्बन चाहिए, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो इसका नाम होता है डाईमेथिल ईथर। अगर मैं इस तरफ एक और बढ़ा दूं तो ये होगा एथिल मेथिल ईथर। अगर मैं इस तरफ बढ़ा दूं तो डाई एथिल ईथर। अगर मैं इस तरफ फिर से एक और बढ़ा दूं तो ये CH3 CH2 CH2O CH2 CH3, तो इसका क्या नाम होगा? एथिल प्रोपिल ईथर, क्योंकि पहले E आता है फिर P आता है, इसलिए ऐसा नाम बोला गया है। ये ध्यान रखिएगा, ईथर में है। इसका एक और तरह से भी नाम लिखते हैं अपन, एथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम है? एथॉक्सी प्रोपेन। क्यों है? छोटे ग्रुप के साथ O को ले लेते हैं और उसको एक फंक्शनल ग्रुप बना देते हैं, इसको OR बोलते हैं फिर, तो एथॉक्सी प्रोपेन। छोटे ग्रुप के साथ O को लिया, बाकी बड़े ग्रुप को एन, एल्केन बोला है। मान लेते हैं जैसे इसमें इस तरफ एक कंपाउंड, एक हाइड्रोकार्बन हम और जोड़ देते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जोड़ा तो देखें CH3 हो गया, यहाँ CH2 था, यहाँ CH2 था, यहाँ CH2 था, ये ब्यूटेन, तो एथॉक्सी ब्यूटेन। मान लीजिए यहां पे 3 थे अभी शुरुआत में, जैसे देखें, और यहां पे 4 हो गए, CH2 CH2 CH3। तो अब देखिए, अब यहां से हटके मामला इस तरफ आ जाएगा, ये देखिए ऐसे, ये होगा प्रोपोक्सी ब्यूटेन, छोटे के साथ O, तो प्रोपोक्सी ब्यूटेन, ये भी इसका नाम होगा। ये ईथर का काम है। और इसके साथ लास्ट जो देखें ज्यादा से ज्यादा आपने जो 12th में फंक्शनल ग्रुप में है, उसमें एक आता है कीटोन, RC डबल बॉन्ड O
R। तो देखिए इसमें कम से कम फिर से वही बात है, कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो CH3 CO CH3 ये हो गया प्रोपेनॉन। इससे छोटा कीटोन नहीं होता। तो ये हो गया डाइमेथिल कीटोन, इसका सरल नाम हो गया। और क्या नाम होगा? 1 2 3 2 नंबर पे ऑन है, सीयू को कहते हैं ऑन, कीटोन है ये, तो इसका नाम होगा 2 प्रोपेनॉन, इसका नाम होगा। अगर मैं इस तरफ फिर एक बात करें, इस तरफ मैं एक CH3 यहां पे आगे लिख दिया, एक CH2 बढ़ाया देखा जाए तो इसका नाम क्या होगा? 2 ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन। और क्या नाम हो सकता है? एथिल मेथिल कीटोन, दोनों ही नाम है इसके, ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद अगर हम मान लें इस तरफ एक और CH2 बढ़ा दिया हमने बीच में, तो क्या नाम करेंगे इसका? फिर इसका नंबरिंग वापस शुरू करें, 1 2 3 4 5, किस तरफ से नंबरिंग शुरू करें? इसको 3 नंबर मिलेंगे इसलिए अपन इस तरफ से कर रहे हैं। तो इसका क्या नाम होगा? डाई एथिल कीटोन, दोनों तरफ एथिल है बीच में कीटोन है, तो डाई एथिल कीटोन। इसके अलावा इसका क्या नाम हो सकता है? जरा देखिए अपन, 1 2 3 3 नंबर पे ऑन है, तो 3 पेंटेनॉन, क्या नाम होगा? 3 पेंटेनॉन, ये इसका नाम होगा। इस तरह से एक छोटे से वीडियो में मैंने IUPAC के बारे में बहुत कुछ बताया है। एक टेबल होती है फंक्शनल ग्रुप की, प्रियोरिटी टेबल कहते हैं उसको, उसमें परफिक्स सफिक्स भी होते हैं, उनको याद करेंगे तो ऐसा होता है जो पहले आता है उस फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना होता है। उसमें सबसे पहले COH, फिर SO3H, फिर COR, फिर COCl, फिर CONH2, फिर CN, फिर NC, इस तरह से प्रेफरेंस टेबल होती है। उस टेबल को याद कर लेंगे तो आपके लिए IUPAC बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप कमेंट डालेंगे तो मैं जरूर इसके आगे का एक और वीडियो बनाऊंगा। आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।